हेलो गाइस, आप सबको वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जैन के फादर है वो हंसते हैं और कहते हैं यीबो, मुझे तुमसे बात कहनी है। अब उसके आगे तो जो जैन के फादर है वो कहते हैं यीबो, जैन और मैं हमारी कंपनी में एक साथ काम करते हैं और जैन ने अभी तक अपने आप को रिवील नहीं किया है। तुम पहले पर्सन हो जिसे पता चला है और मैं होप करता हूँ कि तुम इस सीक्रेट को तब तक दुनिया के सामने रिवील नहीं करोगे जब तक कि जैन ना चाहे। तो जो यीबो है वो नोट करता है। उसके बाद मेड आती है और कहती है कि फूड रेडी हो चुका है। सब लोग खड़े हो जाते हैं। सडनली वो लोग डोर बेल बजने की आवाज़ सुनते हैं तो मेड जो है वो दरवाज़ा खोलती है और जैन जो है वो देखता है उसके जो सारे दोस्त हैं वो आए हुए हैं और जैन सरप्राइज हो जाता है और खुश भी हो जाता है। तो जैन कहता है गाइस तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जिया जो है वो कहती है हम अंकल और आंटी से मिलने आए हैं। तो जो जैंग है वो सस्पिशियस लुक से देखता अपने दोस्तों की तरफ और कहता है अचानक से तुम लोग कुछ छुपा रहे हो ना? तो सब लोग जब सुनते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। तो यूबिन कहता है एक्चुअली हम लोग 4 बजे मॉल जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि तुम लोग भी हमारे साथ चलो। तो याली कहती है ओके हम लोग चलेंगे। वहाँ पे अचानक से जो जैन है उसकी मदर आती है और वो कहती है गाइस तुम लोग सही टाइम पे आए हो, चलो और खाना खाते हैं। हम भी खाना खाने वाले थे। तो सब लोग नोट करते हैं और सब लोग चलने लगते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ लंच करने के लिए। सब लोग बैठ जाते हैं। ईवो जो है वो राइट साइड में बैठ जाता है जैन के और लेफ्ट साइड से किंग बैठती है और जैक्सन जो है वो ईवो के लेफ्ट साइड में बैठता है। ईवो जो है उसे ऑलरेडी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था क्योंकि किंग जो है वो शो ऑफ कर रही थी कि वो कितना क्लोज है जैन के। जब किंग बैठी थी जैन के साइड में तो ये वो चाहता था कि वो उसे पुश करे, धक्का मारे सीट से, जिस वजह से वो पेन में रोई। लेकिन जो ईवो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो ईवो है उसके मैनर्स बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद ईवो जो है वो टेबल की तरफ नीचे देखता है और जो मीट्स है वो फूड को अरेंज करती है। जो जैंग है, जैन है, याली, यू, विंजिया और जिलिंग, सॉन्गलैन और जैक्सन जो है वो सब लोग बातें करने लगते हैं। अब जब फूड अरेंज होता है तो सब लोग बातें बंद करते हैं। जिलिंग जब इतना सारा फूड देखता है तो वो कहता है वाह इतना सारा खाना। तो जो यूबिन है वो उसके सर को हल्का सा पैट करता है और कहता है इडियट तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुमने पहली बार इतना खाना देखा है। क्या तुम्हारे घर में इतना सारा खाना प्रिपेयर नहीं होता है? मैंने खुद देखा है तुम्हारे घर में होता है। तो जिलिंग नर्वस होके कहता है हाँ तभी होता है जब तुम लोग आते हो या कोई गेस्ट आता है। उसके बाद जीजू जो है वो कहती है ठीक है बॉयज अब तुम लोग खाना खाना शुरू करो वरना खाना ठंडा हो जाएगा और ठंडे खाने में टेस्ट नहीं होता है, जब खाना गर्म होता है तभी टेस्ट होता है। सब लोग नोट करते हैं और खाना शुरू करते हैं। वीवो का जो मूड था वो ऑलरेडी स्पॉइल हो चुका था जब उसे देखा था कि किंग भी आई हुई है और वो सैड हो जाता है जब वो देखता है कि जो किंग है वो जैन को टच करने की कोशिश कर रही है, उसे क्लोज करने की कोशिश कर रही है। तो उसका जो दिल था वो हैवी हो जाता है। सडनली जो जैक्सन है वो स्लोली कहता है यीबो से, जिस वजह से सिर्फ यीबो ही सुन पा रहा था उसे, हाय यीबो क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? तो जो यीबो है वो लो टोन में कहता है हाय मुझे तुम याद हो, तुम्हारा नाम जैक्सन है, तुम जैन के फ्रेंड हो। तो जो जैक्सन है वो कहता है यीबो मैं तुम्हारा भी दोस्त हूँ। तो यीबो कहता है लेकिन अभी तक तो हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से नहीं जान पाए। तो जो जैक्सन है वो कहता है यीबो तुम मेरे दोस्त हो, यीबो तुम जैन के फ्रेंड हो, इसका मतलब है कि तुम हमारे भी फ्रेंड हो। तो यीबो जल्दी हंसता है और कहता है थैंक यू जैक्सन मुझे अपना दोस्त बनाने के लिए। तो जो जैक्सन है वो कहता है अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई ना फ्यूचर में तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा, ठीक है? तो सडनली मिसेस जियो जो है वो कहती है तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, जिस वजह से दोनों जो है बातें करना बंद करते हैं और दोनों जो है जैन की मदर की तरफ देखते हैं और फिर नर्वसली हंसने लगते हैं और कहते हैं नथिंग। उसके बाद जो जैन के फादर है वो कहते हैं ओके खाओ आप जल्दी से खाना। सब लोग नोट करते और कंटिन्यू खाना खाना लगते हैं। ये वो जो है वो देखता है कि जैन जो है वो अपसेट हो गया है। जब
किंग जो है वो जैन को टच करने की कोशिश करती है, तो जैन जो है वो उसे रिजेक्ट करता है उसके टच को। जब वो ये देखता है तो उसे हैप्पी फील होता है। इस टाइम वो स्मोक करता है किंग को देख के। सब लोग जो है अब वो खाना ख़त्म करते हैं और सब लोग लिविंग रूम में बैठते हैं। सब लोग जो है वो जैन का वेट कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा घंटे हो गए थे। जैन ने कहा था कि वो अभी आएगा, लेकिन 8 बज चुके थे। अब जो जैन वो आता है और कहता है सॉरी गाइस मेरा इतना वेट करने के लिए, लेकिन ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो अब हम मॉल जाने के बारे में प्लान कैंसिल करते हैं। कल वीकेंड है तो हम कल जाएंगे। सब जो दोस्त है वो नोट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो भी अपने कमरे में जाते हैं। जब वो अपने कमरे में पहुँचता है तो वो अपने दरवाजे में नॉक सुनता है, तो वो अपने दरवाजे को खोलता है और देखता है कि याली और जीजू वहीं पे है। तो वो उन दोनों को वेलकम करता है, दोनों बैठ जाते हैं और सडनली याली कहती है ये वो क्या तुम्हें जैन पसंद है। जब वो ये क्वेश्चन सुनता है तो फ्रीज हो जाता है और वो आंसर देता है और वो कहता है पता नहीं। तो जो याली है वो कहती है ये वो कैंटीन में जब जैन के चिक्स पे किंग ने किस किया तो तुम्हारा चेहरा उतर गया था और तुम वहाँ से चले गए थे, मैंने ये नोटिस किया, तो झूठ मत कहो। तो वो झूठ कहता और कहता नो शिजी मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी सैड फील नहीं हो रहा था, एक्चुअली मुझे रेस्टरूम जाना था। तो जो मिसेस जियो है वो कहती है वो हम किसी से नहीं कहेंगे। और वो जब हम खाना खा रहे थे तो मैं देख रही थी जब जैन और किंग क्लोज बैठे थे तो तुम्हारा चेहरा उतर गया था, झूठ मत कहो हमसे वो प्लीज़ कहो ना। तो वो जो है वो जीजो की तरफ देखता है और उसे सैड फील होता है, लेकिन सडनली वो कहता है ओके मॉम मैं ज़रूर आपसे कहूँगा। तो दोनों जो है वो कहते हैं रियली। उसके बाद वो नोट करता है और फिर एक लंबी सांस लेता है और कहता है एक्चुअली जैन पे मेरा क्रश है। और आप सही कह रहे हो, जब मैंने जैन और किंग को एक साथ देखा तो मैं चाहता था कि मैं किंग का जो फेस है उसे तोड़ डालूं, क्योंकि वो हमेशा मुझे देख के शिमक करती है और मुझे दिखाती है कि वो कितना क्लोज है जैन के। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। जैन जो है वो कुछ भी कर सकता है अपनी ज़िंदगी में, वो दूसरे लोगों को भी चूज़ कर सकता है, लेकिन मुझे सैड फील होता है जब कोई जैन के करीब जाता है। मैं सोचता हूँ जो भी जैन के करीब जाएगा मैं उसका जो है चेहरा तोड़ दूँगा। तो दोनों जो है वो कहते हैं वो तुम्हें क्रश है ना जैन पे, तुम्हें कब क्रश हुआ और कैसे क्रश हुआ। तो जो वो है वो कहता है एक्चुअली जब मैं पहली बार उसे मिला तो पूरी जो स्टोरी है वो उन दोनों को कह देता है यूनिवर्सिटी में जब वो पहली बार मिला, और वो उससे ये भी कहता है कि उसने जैन को कैसे किस किया, जिस वजह से यान ली और जो याली की मदर थी उन दोनों का मुंह खुल जाता है। तो याली एक्साइटेड होकर कहती है तुमने और जैन ने किस किया, ओ माय गॉड मॉम हमारा जो जैन है अब वो कुंवारा नहीं मरेगा। तो जो मिसेस जियो है वो कहती है हाँ मैं भी सुन रही हूँ। तो जो जीजू है वो कहती है वो जो है वो दोनों की तरफ देखता है, मदर और डॉटर की तरफ कंफ्यूज होके। तो जीजू कहती है तुम्हें जैन से प्यार है। तो जो वो है वो फ्रीज होता है और कहता है मॉम अभी क्या कह रही हो, मुझे प्यार है जैन से लेकिन मुझे जैन पे क्रश है, मुझे तो प्यार के बारे में कुछ नहीं पता है। तो जो याली है वो कहती है ये पेंडेंट ये तुम्हें जैन ने दिया है ना। तो वो नोट करता है और कहता है लेकिन आपको कैसे पता। तो जीजू कहती है हमने तभी जो है नोटिस किया जब तुम नीचे आ रहे थे। तो यानी जो है वो कहती है वो जब तुम जैन के साथ होते हो तो तुम्हें जो है कम्प्लीटली डिफरेंट फील होता होगा, और जब तुम दूसरों के साथ होते होंगे तब तुम्हें अलग जो है फील होता होगा। तो जो वो है वो नोट करता है। इस टाइम जो जीजू है वो कहती है और वो तुम्हें सैड फील क्यों हुआ जब जैन जो है वो दूसरों के करीब रहता है। क्योंकि तुम्हें प्यार है उससे। मुझे भी सैड फील होता था जब जैन के फादर दूसरे वुमेंस के साथ जो है क्लोज होते थे। तो वो जो है वो अपनी स्पार्कलिंग आई से देखता है, उसकी आंखें चमकती है और वो कहता है मॉम शिजे मैं एग्री करता हूँ आपसे, इसका मतलब मुझे जैन से प्यार हो गया है। और वो कहता है आई एम फॉलोइंग इन लव विद जैन। तो जो दोनों थे वो कहते हैं यस वो तुम्हें प्यार हो गया जैन से।
लेकिन जो ईबो कहता है अगर जैन मुझे एक दोस्त की तरफ देखता हो तो मैं क्या करूँगा। तो जो जीजू है वो कहती है ईबो जैन जो है उसने बचपन से अभी तक किसी को गिफ्ट नहीं दिया है, ना ही अपने दोस्त को दिया है। उसे तुम्हें गिफ्ट दिया है वो भी बनी पेंडेंट। जैन जो है उसे तुम पसंद हो, वो इडियट नहीं है। लेकिन ईबो तुम्हें जैन के दिल को खुश करना है और मैंने देखा है जब भी जैन तुम्हारे साथ होता है वो कितना हंसता है। और ईबो तुम्हें मेरे बेटे को प्यार सिखाना होगा, वो अकेला है। हमने उसे अमेरिका भेजा जब वो 12 साल का था, इसलिए उसे इस प्यार वर्क के बारे में कुछ नहीं पता है। उसे अपने प्यार में डालो। जैन की जो मदर है जब वो ये कहती है तो उसकी आंखों में आंसू थे। तो जो याली है वो जल्दी से अपने मदर की टेयर को पोंछती है और जो जीजू है वो अपने आर्म्स को खोलती है और फिर याली और ईबो को हक करती है। दोनों जो है वो इमीडिएटली हक करते हैं। कुछ मिनट्स बाद वो लोग हक को ब्रेक करते हैं और जो जीजू है वो ईबो के फॉर पे किस करती है और याली के फॉर पे भी किस करती है। उसके बाद दोनों रूम से चले जाते हैं और जो ईबो है वो दरवाज़ा बंद करता है और अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखता है और कहता है क्या सच में मुझे प्यार हो गया है। मैं सिर्फ इतना ही होप कर सकता हूँ कि मैं जैन को भी अपने आप से प्यार करा सकूँ, लेकिन कैसे। और मेरे सामने मेरा दुश्मन भी खड़ा है, वो किंग। जब वो ये कहता है तो वो पाउट करता है और वो फिर सो जाता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।